Hello friends, today our topic is Introduction to Sphere. Sphere क्या चीज़ है बेटे? हमने ऑलरेडी पढ़ के रखा हुआ है सर्कल के बारे में +1 +2 में। तो कोई भी सर्कल जिसका सेंटर 0,0 पे होता था तो उसकी इक्वेशन कैसी होती थी हमारे पास? x² + y² = r², जिसको हम क्या बोलते थे? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। अब इन केस अगर आपके पास इसमें थर्ड एक्सिस इंट्रोड्यूस कर दी जाए, मतलब सर्कल एक्स और वाई डायमेंशन है, ठीक है, 2 डायमेंशनल है, मैंने उसमें एक थर्ड एक्सिस इंट्रोड्यूस कर दी, तो मेरे पास जो चीज बन जाएगी वहां पे वो क्या हो जाएगी? एक स्फीयर हो जाएगी। सो स्फीयर और सर्कल बेसिकली व्हाट कि उसमें एक थर्ड एक्सिस वहां पे क्या हो रही है? इंट्रोड्यूस हो रही है। तो इन दैट केस हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर है वो x² + y² + z² = r² होती है और इसका सेंटर क्या होता है? 0,0,0 और r होती है r हमारे पास, ठीक है ना। अब दूसरा क्या है सेंट्रल इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर? इसमें क्या होता है हमारे पास? सेंटर जो है वो 0 के अलावा, मतलब ओरिजिन के अलावा कोई और होता है, से जैसे मैंने कहा a, b, c, ठीक है। और दूसरी चीज हमें क्या चाहिए होती है? रेडियस चाहिए होती है। तो इन 2 इक्वेशंस हमारे पास इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर जो है वो क्या बन जाएगी कि x - a का होल स्क्वायर प्लस y - b का होल स्क्वायर प्लस z - c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r², ठीक है। तो अगर हमें सेंटर पता है और हमें रेडियस पता है तो हम क्या कर सकते हैं? वहां पे इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मेन चीज क्या है यहाँ पे कि अगर मान लो हमारे पास सेंटर और रेडियस दे रखा है, ठीक है, तो अब इसमें 2 केसेस जो हैं वो हमारे पास क्या आकर कर सकते हैं? वो केसेस इस हिसाब से आकर कर सकते हैं कि अगर सपोज हमारे पास एक दे रखा है यहाँ पे ये स्फीयर, ठीक है, उसका सेंटर क्या था हमारे पास? a, b, c, ठीक है, और r हो गया उसका रेडियस। तो हमने कहा कि ऊपर हमारी इक्वेशन आ गई हमारे पास x - a का होल स्क्वायर, y - b का होल स्क्वायर, z - c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r², काम खत्म। बट इन केस रेडियस नहीं दिया हुआ, हमें क्या दे रखा है? कोई एक पॉइंट दे रखा है वहां पे, ठीक है, मतलब एक पॉइंट तो रैंडम पॉइंट है जिसको हमने लोकस माना है x, y, z। दूसरा हो गया a', b', c', ठीक है। अब अगर ये 2 पॉइंट्स मुझे यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है, एक कौन हो गया? सेंटर, और एक कोई भी ऐसा रैंडम पॉइंट है जिसमें से स्फीयर क्या कर रहा है? पास कर रहा है, ठीक है। तो अब मुझे चाहिए क्या? रेडियस चाहिए। तो ये दोनों पॉइंट्स का डिस्टेंस जो है वो क्या देगा मुझे? यहाँ पे रेडियस प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना बेटे। और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? हमें पता है कि अगर मान लो हमारे पास कोई भी 2 डायमेंशन में कोई भी 2 पॉइंट्स हैं x, y और x', y', ठीक है, तो हमें पता है डिस्टेंस कैसे निकालते थे हम? √x - x' का होल स्क्वायर प्लस y - y' का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब स्फीयर में सेम चीज हो जाएगी कि थर्ड एक्सिस आ गई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? z - z' का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा क्या हमारे पास कि जो रेडियस है हमारे पास r² वो क्या हो जाएगा? a - a' का होल स्क्वायर प्लस b - b' का होल स्क्वायर प्लस c - c' का होल स्क्वायर। उसे पुट कर देंगे वहां पे, a, b, c हमारे पास है ही है, तो सेंट्रल इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर आ जाएगा। दूसरा केस हमारे पास क्या हो सकता है यहाँ पे कि पॉइंट नहीं दिया हुआ, हमें कोई लाइन दे रखी है या हमें कोई प्लेन दे रखा है जो क्या कर रहा है? स्फीयर को मीट कर रहा है। जैसे कि हम फॉर एग्जांपल कहें कि कोई एक गत्ता है हमारे पास कॉपी का, हमने उसके ऊपर बॉल रखी, जब हम बॉल को उसके ऊपर रखेंगे तो वो किसी एक पॉइंट पे जाके उसे टच करेगी, ठीक है ना। तो हमने कहा वो पॉइंट तो हमें पता नहीं है पर हमें वो प्लेन के बारे में पता है। अब जिस पॉइंट पे जाके वो टच करेगी वो तो कोई एक लाइन ही है ना, इसका कि चाहे वो लाइन कह दे चाहे वो प्लेन कह दे, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सेंटर हमें पता है, ठीक है, a, b, c। दूसरी चीज हमें क्या पता है? वो प्लेन पता है या कह लो लाइन पता है, दैट इज ax + by + cz + d इज इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है बेटा बात। अब हमने यहाँ पे देखा कि हमें क्या चाहिए? रेडियस चाहिए। अब सेंटर से लेके हमारे पास क्या आएगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो किसके बराबर होएगा? रेडियस के बराबर होएगा, क्योंकि 2 शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो p होता है, ठीक है। तो वहां से हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, उसमें पुट कर देंगे इक्वेशन में, और हमारे पास इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर जो है वो आ जाएगी हमारे पास, ठीक है बेटा। अब r कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? P से, ठीक है। अब P फाइंड आउट करने का प्रोसेस क्या है कि जो हमारे पास इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पड़ी हुई है, ठीक है, उसमें x, y, z की जगह हमने सेंटर
पुट कर देना है, ए कॉमा बी कॉमा सी, जहां से मतलब हम डिस्टेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। हमने उसे पुट कर दिया तो बन गया ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बन गया, ठीक है ना। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज ए, कोफिशिएंट ऑफ वाई दैट इज बी, कोफिशिएंट ऑफ जेड दैट इज सी, उनके स्केयर्स ले लेने हैं हमने, ठीक है। तो ये अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस सी स्केयर हो गया, और यहां से हमारे पास आ गया क्या, पी आ गया, ठीक है। अब पी आ गया, पी किसके बराबर है, आर के बराबर, आर को उसमें पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर आ जाएगी यहाँ पे। तो ये दो टाइप का केसेस हैं हमारे पास इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर फाइंड आउट करने की, जब हमें सेंटर और रेडियस पता हो, ठीक है। इसके बाद क्या, अगर मान लो हमें सेंटर नहीं पता, ठीक है, तो हमारे पास अगला चीज क्या आती है यहाँ पे, जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर आती है हमारे पास, ठीक है। तो फिर स्फीयर होती क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। इन केस अगर हमें सेंटर या रेडियस के बारे में ना पता हो, ठीक है, हमें क्वेश्चन बता ही नहीं रहा उसके बारे में कुछ भी, तो फिर हमारे पास कुछ नहीं बचता, फिर हम जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर को ही यूज करते हैं, ठीक है। अब जनरल इक्वेशन लेते हैं वहां पे, ठीक है, और वहां से हम सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करते हैं। अब क्योंकि स्फीयर की इक्वेशन में आप कर भी क्या सकते हो, आपको एक सेंटर चाहिए और एक रेडियस चाहिए, तो अगर रेडियस और सेंटर की कोई इन्फॉर्मेशन है तो ठीक है, फिर हम उसे यूज करेंगे। अगर वो नहीं है तो हम सिंपली वहां पे किसको यूज कर लेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर को यूज करेंगे, ठीक है। किस तरह से हमने इक्वेशन ली यहाँ पे, और उस इक्वेशन से हमने क्या किया, सेंटर और रेडियस फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब सेंटर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, -½ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, वो क्या हो गया 2u को आपने हाफ कर दिया और माइनस लगा दिया तो -u आ गया हमारे पास। उसके बाद y के पास गए, -½ कोफिशिएंट ऑफ y -v हो गया, -½ कोफिशिएंट ऑफ z क्या हो गया, -w हो गया, ठीक है। अब हमारे पास फॉर्मूला को आपकी मर्जी है, चाहे आप -½ कोफिशिएंट ऑफ x -½ कोफिशिएंट ऑफ y -½ कोफिशिएंट ऑफ z करके याद करें, या -u -v और -w करके याद करें। रेडियस क्या हो गया कि u, ये जो पहला कोफिशिएंट ऑफ x है उसका स्क्वायर, फिर कोफिशिएंट ऑफ y का स्क्वायर, फिर कोफिशिएंट ऑफ z का होल स्क्वायर, माइनस जो कांस्टेंट वैल्यू पड़ी हुई है हमारे पास, हमने उसको लेना है, ठीक है। और अंडर द रूट क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d के बराबर हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से रेडियस आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास 3 केसेस बनते हैं यहाँ पे कि हम इन 3 मेथड से इक्वेशन ऑफ ए स्फीयर को फाइंड आउट कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो वीडियो है वो आपको इससे रिलेटेड एग्जांपल जो है यहाँ पे